मेरे होनहार पति ने 11 साल बाद मुझे बांझ कहकर तलाक दे दिया। तब मैं अपनी माँ के घर आ गई। मेरी माँ के घर जब नौकरानी साफ सफाई करने आती तो मुझसे यही कहती कि तुम्हारा घर तुम्हारी माँ ने तोड़ा है। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। सब उन्हें अस्पताल लेकर गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई और वहाँ ऐसी चीज़ देखी जिसे देखते ही मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम कविता है और मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वो सुबह के निकले और रात हो गई, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। आज मौसम भी बहुत ख़राब है। आसमान में बिजली कड़क रही है। चारों तरफ अंधेरा छाया है। मुझे इस रात से बहुत डर लग रहा था। मैं अजय का इंतज़ार ही कर रही थी कि डोरबेल बजी और वो घर आए। मैं उन्हें देखते ही रोने लगी और उनका हाथ पकड़कर कहने लगी, अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ऐसे छोड़कर मुझे मत जाया करो। पर अजय कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। इतने साल हो गए शादी के और तुमने मुझे दिया ही क्या है। एक बच्चे की ख्वाहिश थी, वो भी पूरा नहीं कर पा रही हो। इतने सालों में मैंने इस बारे में तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन अब बहुत हुआ। अजय की बातों से मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लगी। मुझे रोता देख अजय पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो। मुझे अजय की इन बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि इतनी रात हो गई और मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, ऊपर से ये कड़कती बिजली और बारिश। अजय ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फ़िक्र होती तो मुझे बच्चे की खुशी क्यों नहीं दे रही हो। आखिर कब तक मैं बे औलाद रहूँगा। अजय ने अपना मुंह घुमा लिया और कहने लगा, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें तलाक देना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने माँ के घर जा सकती हो। मैं तुम्हें तलाक के पेपर वहीं भिजवा दूँगा। मैं उनकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। आज अजय को क्या हो गया है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे अजय ने ऐसी जुर्म की सज़ा सुनाई जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं है। मैं रोते रोते सो गई और फिर जब सुबह हुई तो मैंने अपने कुछ ज़रूरी सामान पैक कर लिए और बिना किसी को कुछ कहे ही वहाँ से निकल गई। मैं अपने मायके जा रही थी और ये सोच रही थी, अगर ये बात मेरी माँ को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। मेरी माँ ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी। और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा घर आ गया। सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। जैसे ही मुझे आते देखा तो मेरे पास आ गए और पूछने लगे, क्या बात है कविता, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा, नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। अजय ने मुझे छोड़ दिया है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं गिर गए और बेहोश हो गए। मम्मी किचन में थी। पापा के गिरने की आवाज़ सुनकर दौड़कर बाहर आई और हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है। कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा इनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हम दवा लेकर घर आ गए। मैं बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि पापा की ये हालत मेरी वजह से हुई थी। मम्मी ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम परेशान मत हो, ये सब ऊपर वाले का कर्म है, सब ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ ने कहा, तुम पहले से ही इतनी बड़ी सज़ा से गुजर रही हो। माँ ने मुझे सांत्वना दी। उस दिन मैंने माँ पापा की बहुत सेवा की, लेकिन जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती। मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, फिर अचानक मुझे क्यों छोड़ दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बांझ थी, लेकिन एक बार बैठकर मुझसे बात तो की होती। खैर, कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी नौकरानी मेरे कमरे में आई साफ़ सफाई करने। उसने कहा, दीदी एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है। उसने कहा, मुझे हैरत होती है आजकल के लोगों को देखकर। किसी को बर्बाद होता देखकर उन्हें कितनी खुशी मिलती है। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। उसके बाद जो उसने कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। उसने कहा, दीदी आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ हैं। आपको इस हालत में देखकर वो बहुत खुश हैं। उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उतरी और कहने लगी, तुम ये क्या बोल रही हो। उसने कहा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच है। इससे पहले वो मुझे कुछ बताती तब तक मेरे कमरे में माँ आ गई। नौकरानी को देख उसे घूरने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो, बाकी का काम कौन करेगा। नौकरानी के जाने के बाद माँ कहने लगी, कविता बेटी, तुम इस नीलम से दूर रहो, इससे ज़्यादा बात मत किया करो। ये एक नंबर की झूठी औरत है। लोगों के घर आधी अधूरी बातें सुनकर इधर से उधर फैलाती है। मैंने कहा, लेकिन माँ ये तो शकल से ऐसी नहीं लगती। ना जाने माँ को नीलम से क्या दिक्कत थी। माँ ने कहा, तुम शकल सूरत पे ना जाया करो, तुम्हें पता है शकल तो अजय भी शरीफ था, याद है तुम्हें, तुम उसके प्यार में किस कदर पागल थी। मेरी और अपने पापा की एक बात तुमने नहीं सुनी और अजय से शादी करने के लिए हमें मना ही लिया। अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया।
औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होता, तो क्या वह अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं? माँ की बात सुनकर मैं कांप गई थी। माँ दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। माँ ने मुझे पुराने दिन याद दिला दिए थे, जिन्हें मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। वो ज़माना मुझे याद आ गया जब मैं और अजय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन बिजली की कड़कड़ाहट और बारिश ने मुझे डरा दिया था। तभी अजय ने मुझे संभाल लिया था। ऐसे ही हमारी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हम साथ साथ पढ़ते थे और अब हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। मेरी शादी की बात घर में चलने लगी थी। एक दिन मेरे पापा ने दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी तय कर दिया था। पापा का फैसला सुनकर मैं डर गई थी। मैंने तुरंत अजय के पास फ़ोन कर दिया। अजय से कहा कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अजय मेरी बात पर हंस कर बोला कि तुम मुझे प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजय ने कहा तुम जाकर अपनी माँ से बात करो। मैंने तुरंत फ़ोन कट किया और घर में माँ को ढूंढने लगी। माँ किचन में थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने माँ से कहा मैं अजय से प्यार करती हूँ, जो कि मेरे ही क्लास में पढ़ता है। अब पापा से कहो कि जहाँ मेरी शादी तय किए हैं वहाँ वो कैंसिल करके मेरी शादी अजय से कर दें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। माँ ने कहा अब अपने बाप के खिलाफ़ जाओगी, ऐसा कभी मत करना। मुझे माँ के इस रवैये से बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब पापा आए तो वो माँ से मेरे बारे में पूछने लगे। फिर माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि तुमने अपने आप को कमरे में क्यों बंद किया है। मैंने उन्हें सारी दास्तां सुना दी। वो कहने लगे बेटी, मैंने उनको जुबान दे दी है। मैंने कहा पापा अब चाहे जो हो जाए मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। पापा बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर चले गए। मैंने किसी तरह से माँ बाप को राजी कर लिया था और कुछ दिन के बाद हमारी शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर अजय के घर आ गई। तब तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। मेरे घर वाले और अजय सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी ज़िंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी। मेरी शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। तब एक दिन मेरी सास आई और कहने लगी बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया है, लेकिन तुमने मुझे वो खुशी नहीं दी। मैं यही कहूँगी कि अजय और तुम डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लो। उनके लाख समझाने के बाद भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। डॉक्टर के पास कौन जाएगा। धीरे धीरे मेरी शादी को 7 से 8 साल बीत गया, लेकिन मैं माँ नहीं बनी। अब बच्चे की कमी मुझे भी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन मेरी सास अजय को दूसरी शादी के लिए समझा रही थी। वो कह रही थी मुझे अपने पोते पोती का मुंह देखना है। ये बात सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है। इसीलिए अजय ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर ही लेंगे। पर मैंने देखा जब अजय की माँ उन्हें समझा रही थी, तब अजय ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और रोज़ रोज़ की किचकिच से दूर रहने के लिए वो घर छोड़कर हम किराए के मकान में रहने आ गए थे। अजय मुझसे बहुत प्यार करते थे। यह बात मैंने अपनी माँ को बताई कि इतने साल में मैं उन्हें औलाद का सुख नहीं दे पाई। इसके बावजूद वो अपने परिवार वालों के खिलाफ़ जाकर मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने माँ से कहा अब हम किराए के मकान में रहते हैं। माँ ने कहा चलो अच्छी बात है, अजय तुम्हारे साथ है और तुमसे इतना प्यार करता है। तुमने अपने लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी। हम दोनों तो ऐसे हैं कि हमारे बीच कभी झगड़ा तक नहीं होता। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती थी कि मुझे अजय जैसे पति मिला। फिर अचानक ही उनके बर्ताव में इतना बदलाव आ गया कि वो मुझे बच्चे का ताना देकर घर से निकाल दिया और मुझे तलाक दे दिया। यह सोच कर मेरा सर फटा जा रहा था। मैं हाथ मुँह धोकर बाहर सोफे पे आके बैठ गई। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ मेरी तरफ बढ़ी और खाना लेकर आ गई। फिर हम साथ में खाना खाए और अगले दिन जब फिर नौकरानी आई और मुझे अकेला पाकर फिर वही बात दोहरा रही थी, लेकिन आज की बात उसके बहुत सख्त थी। उसने कहा आपकी माँ नहीं, एक डायन है। उन्होंने ही आपको बे औलाद रखा है और इसी वजह से आपके पति ने आपको तलाक दे दिया। मैं अभी कुछ पूछी थी, तभी माँ कमरे में आ गई और नीलम को बोली कि जाओ कपड़े धो लो, आज बहुत कपड़े हो गए हैं। आखिर नीलम ऐसा बार बार क्यों बोल रही थी? क्या वो सच कह रही थी? लेकिन मेरी माँ ही मेरे साथ क्यों गलत करेगी? वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो तो मुझे हमेशा खुशी देखना चाहेगी। भला उसे मेरी खुशियों से जलन क्यों होगी? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे और सच जानना चाहती थी। माँ नीलम को मेरे कमरे में रहने भी नहीं देती थी। मुझे लगने लगा था कि ज़रूर नीलम के पास
माँ का कोई राज है जिसे वो जानती है। मैंने भी सोच लिया था कि माँ का राज जान कर रहूँगी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी मैंने माँ से कहा, क्या हुआ माँ आपको? तब उन्होंने कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिल पर बहुत बोझ है। मैं माँ को लेकर अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, 3 वॉल्व बंद हो गए हैं, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं फॉर्म भर कर घर आ गई पैसे लेने के लिए। मैं माँ के कमरे में गई और अलमारी खोला तो वहाँ पैसों के साथ एक डायरी भी रखी हुई थी। मैं मजबूरन उस डायरी को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, शंकर ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। लेकिन माँ ने ऐसा क्यों लिखा था, जबकि मेरे माँ पापा में बहुत प्यार था। मैं आगे पढ़ने लगी और मेरे होश उड़ गए थे। उसमें लिखा था, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, वो हमें पढ़ा लिखा नहीं पाए और मेरी शादी एक बड़े उम्र वाले आदमी से कर दिया जिसकी 2 साल की बेटी भी थी। उन्होंने शादी की पहली रात तोहफे में अपनी बेटी दी। मुझे कविता से बहुत नफरत थी। शंकर मुझे बहुत प्यार करने लगे थे और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं माँ बनूं। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे बांझ कह दिया। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी शंकर ने मुझे समझाया, क्यों फिक्र करती हो, कविता तो है ना, तुम उसे ही अपनी औलाद समझो। तब से मैं कविता को अपने दिलो जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैंने उसे लाड प्यार से बड़ा किया। एक दिन शंकर के दोस्त आए और मैं उनके लिए चाय बना रही थी। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। मैं चाय लेकर जा ही रही थी कि मैंने सुना कि शंकर का दोस्त कह रहा था, भाई मानना पड़ेगा, भाभी जी बहुत अच्छी हैं, जो कविता को अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। इस बात में शंकर ने कहा, मैंने पहले ही कुछ ऐसा इंतज़ाम किया था। तभी उनके दोस्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी शंकर ने कहा, मैं रोज़ खाने में उसे ऐसी गोलियां मिला के देता था जिससे खाकर वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। उनके दोस्त ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगे, अगर उसकी अपनी औलाद हो जाती तो वो मेरी बेटी को कभी प्यार नहीं करती। ये सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मेरा मन हुआ ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन जिस बेटी की खातिर उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तभी मुझे पता चला कि कविता किसी लड़की को पसंद करती है। मैंने इसीलिए उस दिन कविता को थप्पड़ मारा था, क्योंकि मैं कविता की शादी अपने मन मुताबिक लड़के से करवाना चाहती थी और एक ऐसा लड़का मैंने देखा था जो शराबी था। लेकिन कविता ने जिद करके अपनी पसंद से शादी कर ली। तभी मेरे किराए पर पानी फिर गया था। मैं हार नहीं मान सकती थी। मैंने उसके घर के नौकरानी को पैसे देकर पटा लिया था और उसे वही गोली दी और कहा कि कविता के खाने में मिला कर दिया करो। उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि अजय कविता को इतना प्यार करता है कि उसे तलाक नहीं देना चाहता, तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने एक दिन अजय को अपने घर बुलाया और उसे कविता की नकली रिपोर्ट दिखाई और उसने कई बार ऑपरेशन करवाया है। उसका कई लड़कों से यहाँ चक्कर था और वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो बच्चा पैदा करके अपनी खूबसूरती को कम नहीं करना चाहती। मैंने ये सारी बातें अजय से कही। इस बार तीर निशाने पर जा लगा और अजय ने कविता को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब मेरा बदला पूरा हो गया था, लेकिन मुझे कोई खुशी क्यों नहीं थी। जब भी मैं कविता को देखती, मुझे मेरी ममता याद आ जाती। कुछ भी हो, मैं कविता को अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो तो बदले की भावना में मैं इतनी अंधी हो गई थी। सच में मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने एक आदमी की गलती की सज़ा उसकी बेटी को दी। अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं जीऊँ। मैं किस मुंह से कविता से माफ़ी मांगूंगी? हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। ये डायरी पढ़ते ही मैं बहुत रोई। आखिर मुझे ये सज़ा क्यों मिले? खैर, मेरी माँ ने जो भी किया, मैंने अपने आंसू पोंछे और अस्पताल पहुंच गई और मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। बाद में मैंने ये डायरी अजय को पढ़ने के लिए दी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी और फिर मुझे अपना लिया। मेरे पापा भी अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं और अब तो माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लाइक्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लाइक्स बहुत कम आते हैं दोस्तों। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।